आदिल साहब, जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि गुज़श्ता IMF प्रोग्राम जो है वो 24 हो चुके हैं, 25वां होने जा रहा है, तो क्यों अब तक जो पाकिस्तान की मुआशी जो सिमत है दुरुस्त नहीं हो सकी है और मजीद आप क्या इम्कान देख रहे हैं? देखिए, IMF जो डिमांड करता है ना हर मर्तबा, हम बुनियादी तौर पे हमारी तरफ से जो हमारा जो तर्ज अमल है, हमारा जो रवैया है, उसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं होती। IMF तो बुनियादी तौर पे अपनी रकम वापस लेने के लिए सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन अगर हम उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट कर दें तो इसमें मुल्क और कौम का भी फायदा है। मिसाल के तौर पे IMF इस वक्त ये कह रहा है कि आप जो PSDP जो तरक्याती मंसूबे, इनके जो फंड्स हैं, इनकी आप बाकायदा जियो टैगिंग करें ताकि ये जो रकम आपको मिलनी है ये करप्शन में इस्तेमाल ना हो। इसमें किसका फायदा है? इसमें पाकिस्तान का फायदा है। IMF ये कहता है कि आप बिजली की पैदावारी लागत कम करें और रिकवरियां बेहतर करें। इसमें किसका फायदा है? जिसमें इसमें फायदा है जो बिजली का बिल दे रहे हैं उनका फायदा, जो चोरी कर रहे हैं उनका फायदा नहीं है। फिर IMF जो है वो ये कह रहा है, NFC अवार्ड पे इस मरतबा बात हो रही है। इसमें जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें सबसे बड़ी उसकी मुज़ाहमत सामने आती है। कुछ और सियासी जमातें भी इस पर बात करती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सूबों के शेयर के हवाले से उनमें उनको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। और IMF अगर ये वाकई बहुत सी चीजें करवा ले तो इसमें हमारा फायदा ही है। मसला ये है कि हम आर्जी बुनियादों पर काम करते हैं और IMF के प्रोग्रामों को माजी में अधूरा छोड़ते आए हैं। हम IMF के साथ की हुई कमिटमेंट पूरी नहीं करते और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि ये IMF वाले ही लुटेरे हैं। भाई हम उनसे मांग रहे हैं कि हमारे पास डॉलर नहीं है, हमें डॉलर दें, हमें उस सर्टिफिकेशन की जरूरत है ताकि हम दूसरे मुल्कों से भी ले सकें। इससे पहले सिचुएशन डिफरेंट होती थी। IMF से हम कर्जा ले लेते थे और उसके बाद उस वक्त के बाद कमिटमेंट जो की होती थी उसको पूरा नहीं करते थे। फिर अब ये तय हो चुका है आलमी दुनिया में कि अब जिसके पास IMF की सर्टिफिकेशन होगी, दूसरी दुनिया भी, दूसरे आलमी मालियाती इदारे भी उसी सूरत में फंडिंग देंगे। इस मरतबा चूंकि मजबूरी बढ़ गई है, अमल दरामद करना पड़ेगा। अगर हम वाकई ये तमाम चीजें, एनर्जी सेक्टर की चीजें, हम ये जो मंसूबों पे लगने वाली जो अरबों डॉलर्स की रकम है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाएं, हम सूबों के शेयर के हवाले से चीजें बेहतर कर लें। हम अब जो टैक्स सिस्टम है, मिसाल के तौर पे IMF कह रहा है रियल स्टेट सेक्टर को आप टैक्स नेट में लेकर आएं, आप इस बैंकिंग चैनल्स को इसमें प्रमोट करें। इसमें मुल्क का फायदा है, हमारे मुआशी निजाम का फायदा है। मसला यह है कि हम शायद खुद अपने साथ सिंसियर नहीं हैं। हम सिर्फ डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन पे मामला चलाते हैं और जब मामला गुजर जाता है, आपका कमेंट आ चुका है, बिल्कुल